हेलो फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि नोट्स कैसे बनाया जाता है। नोट्स बनाने का आसान तरीका क्या होता है और एक प्रभावशाली नोट्स कैसे बनता है उसके बारे में डिटेल से देखेंगे। आज का जो टॉपिक है और जो नोट्स है वो मेरा खुद का नोट्स बनाया हुआ है। इसी नोट्स से दोस्तों मैंने नेट क्लियर किया है। बीपीएससी के तीनों एग्जाम, चाहे वो 6 to 8 सोशल साइंस रहा हो, टीजीटी रहा हो, पीजीटी, मैंने खुद के नोट्स से जो है क्लियर किया है। यूपीपीसीएस के एग्जाम मैंने इसी से क्वालिफाई किया है। यूपी ट्रिपल एससी के जो एग्जाम हुए हैं मैं ऐसे ही नोट्स बनाकर क्वालिफाई किया हूँ। तो आप लोग मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हैं कि हाँ, नोट्स जो है बहुत हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के एग्जाम के लिए। और अभी जो है हाल फिलहाल में अगर जो आपके पास टाइम है तो आप लोग एक नोट्स जरूर बना लीजिए। लगभग हर सब्जेक्ट का एक नोट्स बना लीजिए, बहुत टाइम नहीं लगेगा। बस केवल शुरुआत करने की बात होती है। कोई भी काम कठिन नहीं होता है, बस आप उसको शुरुआत अगर कर लेंगे तो आपका पूरा हो जाएगा। और ये भी नहीं है कि शुरू से लेकर अंत तक का पूरा तैयार करना है, एक बुक को ही पूरा नोट्स नहीं बनाना है। नोट्स ऐसा बनाना है कि जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो। ऐसा नहीं कि पूरा बुक ही आप जो है लिख ले रहे हैं और समझ रहे हैं कि ये नोट्स है, ऐसा नहीं। इसलिए ऐसा नोट्स बनाइए जो एक प्रभावशाली नोट्स रहे आपका, उस उससे जो है अधिक से अधिक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए। मैं जो आप लोगों को नोट्स दिखाऊंगा, आप लोगों को अभी यकीन हो जाएगा कि हाँ, ये नोट्स बहुत बेहतरीन बना हुआ है और इससे जो है निश्चित रूप से एग्जाम में क्वेश्चन आते होंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों को अगर मुझसे गाइडेंस और फ्री पीडीएफ चाहिए होगा तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं टेलीग्राम ग्रुप का लिंक कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी आप किसी भी परीक्षा की अगर तैयारी कर रहे हो, चाहे वो यूपी टीजीटी पीजीटी हो, बीपीएससी टीआरई का परीक्षा हो, या यूपी पीसीएस का परीक्षा हो, या यूपी ट्रिपल एससी से रिलेटेड कोई एग्जाम की तैयारी अगर आप कर सकते हैं, कर रहे हैं, तो मुझसे जरूर जुड़ जाइए। मैं आप लोगों को फ्री में मार्गदर्शन करता रहूंगा, आप लोगों को बताता रहूंगा कैसे क्या चीजें पढ़नी है। बाकी अभी मैं आप लोगों को अपना नोट्स दिखाऊंगा। देखिए, जैसे सबसे पहले आप लोग एक बात समझिए कि आप लोगों के पास एक स्पाइरल कॉपी अगर है तो कैसे बनाते हैं नोट्स। सबसे पहले तो उसमें एक ऐसे लाइन खींच दीजिए आप लोग। लाइन खींचने से क्या होगा, अगर एक लाइन ऐसे खींच देंगे तो ये जो स्पेस बचेगा ये आपके पास में सेफ रहेगा। जो चीजें इसमें छूट जाएंगी या जो इसमें नहीं लिख पाए हैं आप लोग और एग्जाम में आ गया है, उसको आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं फैक्ट के रूप में। वो आप लोगों के लिए ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। और बाकी कैसे नोट्स बनाना है, जैसे मैं जो टॉपिक लिया हूँ वो मेडोल हिस्ट्री का, एक अलाउद्दीन खिलजी जो है शासक थे खिलजी वंश के, उनका एक टॉपिक मैं लिया हूँ। तो उसको कैसे बनाते हैं, मान लीजिए आप कोई भी बुक पढ़ रहे हैं, एक बुक जैसे पढ़ रहे हैं, उसमें सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जो उसका पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसके बारे में लिख लेना है। जैसे मूल नाम, जन्म, मृत्यु, पिता, भाई। ये सिर्फ मैं एक सब्जेक्ट और एक टॉपिक का बता रहा हूँ, लेकिन आप ऐसे कई सारे टॉपिक का बना सकते हैं नोट्स। जिस भी टॉपिक का आपको लगे कि इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, उसको जरूर बना लीजिए। और ऐसे ही प्रायोरिटी रखिए कि आप पहले जो इंपॉर्टेंट है उसको बनाइए, फिर उसके बाद में धीरे धीरे जो उससे कम इंपॉर्टेंट है उसका बनाइए। तो एक तरह से आपका एक अच्छा खासा नोट्स आपका तैयार हो जाएगा। फिर जो है उपाधि के बारे में क्वेश्चन अक्सर पूछता है, तो उपाधि के बारे में लिख लीजिए कि कौन कौन सी उपाधि जो है अलाउद्दीन खिलजी को मिली थी। फिर कई सारे जो है स्टेटमेंट है कई सारे विद्वानों का, इतिहासकार का, उसको लिख लीजिए जो इंपॉर्टेंट लगा हो और जो कहीं पर क्वेश्चन आ चुका हो। राज्याभिषेक के बारे में लिख लीजिए कि राज्याभिषेक ऐसे जो है, आप अलाउद्दीन खिलजी का मैं बता रहा हूँ, ऐसे आप अकबर का लिख सकते हैं, ऐसे आप जो है इल्तुतमिश के बारे में लिख सकते हैं, ऐसे आप बलबन के बारे में लिख सकते हैं। तो जो भी इंपॉर्टेंट आपको लगेगा ऐसे जो है आप नोट्स बना सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपको स्पाइरल वाली कॉपी में ऐसे स्पेस छोड़ देना है। स्पेस इसीलिए छोड़िएगा दोस्तों क्योंकि बाद में उसमें कई सारी चीजें आप लोग इंक्लूड कर सकते हैं। और स्पाइरल कॉपी इसलिए बोल रहा हूँ लेने के लिए क्योंकि स्पाइरल कॉपी में आप लोग पेज को हटा सकते हैं और पेज को ऐड कर सकते हैं बड़ी आसानी से। फिर जो है उसकी समस्याएं, जो उस समय जो है समस्या रही हो उसके बारे में आप लोग एक लाइन लिख लीजिए, तो ध्यान रहेगा कि हाँ, उसके समय में कौन कौन सी समस्याएं थी। जैसे ये सब क्वेश्चन आ चुका है, अगर जो आप कोई भी क्वेश्चन पेपर उठाकर देखेंगे और मिडवल हिस्ट्री से क्वेश्चन आया है तो अलाउद्दीन खिलजी से क्वेश्चन जरूर आया है। और अलाउद्दीन खिलजी के बहुत सारे क्वेश्चन आपको डायरेक्टली इस नोट्स में मिल जाएंगे। देखिए, जैसे राजद का सिद्धांत किसने तैयार किया, अमीर खुसरो ने, मैंने लिखा हुआ है, इसको देख लीजिए। ऐसे ही आप लोग बना लीजिए नवीन योजनाएं जो उसकी थी उस समय। विद्रोह कौन कौन से हुए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आपको विद्रोह से मिलेंगे, तो विद्रोह का भी ऐसे आप लोग बना लीजिए।
हाजी मौला का विद्रोह हुआ था, ये इम्पोर्टेंट था, तो इसको नोट कर लीजिए। मेरी आदत हमेशा रही है दोस्तों कि मैं नोट्स से पढ़ता हूँ अपने, एक बार मैं नोट्स तैयार कर लिया तो फिर मैं उसी से पढ़ता हूँ। मेरा यही जो है रीजन रहा कि एग्जाम में जो क्वेश्चन मैं पढ़ा हुआ हूँ वो गलत नहीं होता, क्योंकि मैं अपने नोट्स से पढ़ता हूँ। तो जैसे 31 मार्च, और मेरा एक चीज ये भी है कि मैं डेट वाइज डालकर नोट्स बनाता था, ताकि मुझे लगे कि हाँ ये इस डेट का छूट गया है तो मुझे कवर करना एक प्रेशर भी रहे। इसलिए जो है मैं डेट वाइज जो है अपना नोट्स बनाता था। अब जैसे विद्रोह का हो गया, विद्रोह देख लीजिए कि क्या क्या विद्रोह कैसे कैसे हुआ था। विजय के बारे में अगर देखना तो उत्तर भारत का मैं अलग कर लिया था, दक्षिण भारत का अलग कर लिया था। स्टेनली लेनपुल जो है क्या कहे थे अलाउद्दीन खिलजी को, उसके बारे में स्टेटमेंट था तो उसको नोट कर लिया। ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है, आप लोग छोटे एग्जाम में भी देखेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। फिर उसका जो विजय अभियान रहा है, जैसे गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़, मालवा, सिवान, जालौर, देवगिरी, तेलंगाना, होयसल, पांड, देवगिरी, इस सब का जो है आप लोग ऐसे अगर जो देखेंगे तो याद कर सकेंगे कि किस वर्ष जो है उसका अभियान कहाँ पर रहा था। ये बहुत आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। और अगर जो मैप कर कर पढ़ेंगे, मैपिंग करके, तो और बेहतर रहेगा। तो ऐसे थोड़ा सा मैप भी बना सकते हैं दोस्तों। ये मैं मिडवल हिस्ट्री का बता रहा हूँ, ऐसे आप सभी सब्जेक्ट के बना सकते हैं। और मॉडर्न हिस्ट्री का भी आप लोग ऐसे बना सकते हैं। अब डिटेल्स में हम लोग देख लेंगे। अभी तक जो अभियान देखा वो बस केवल शार्ट्स में देखा था, अब इसको डिटेल्स में एक बार देख लेंगे कि कौन कौन उस समय संबंधित है इससे। अब जैसे गुजरात से रायगढ़ का जो है कई सारा क्वेश्चन आया था। नुसरत खां, उलूग खां, इनके बारे में जो डिटेल्स में आता है। मलिक कफूर आप लोग जानते हैं, बहुत चर्चित जो है सेनापति थे, तो इनके बारे में देख लीजिए, इनके बारे में नोट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आता है आपका। रणथंभौर से कौन कौन था, इसके बारे में देख लीजिए। देखना क्या है, मतलब नोट कर लेना है। चित्तौड़, चित्तौड़ बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। मलिक मोहम्मद जायसी ने जो है पद्मावत की रचना भी इसी के पर्पस में की थी, तो वो भी इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी नोट कर लेना है आपको। ये कई बार आप लोग क्वेश्चन देखे होंगे, चित्तौड़ का नाम खिजराबाद रखा। देखिए मैं आप लोग को बस बेसिकली ये दिखाना चाह रहा था कि ऐसा नोट्स बनाइए कि हर पेज से जो है आपके क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में आ जाए। नोट्स वही प्रभावशाली है जब आपके हर पेज से लगभग क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में आ जाए और आपको उसका फायदा मिल जाए। नोट्स बनाने का यही एक तरीका मुझे लगता है बेहतर है। बाकी अगर जो आप लोग किसी और तरीके को फॉलो करते हैं तो कर लीजिए, लेकिन अगर चाहते हैं तो ऐसे भी आप लोग कर लीजिएगा, बेहतर रहेगा। आप लोग का एक अच्छा खासा नोट्स तैयार हो जाएगा। फिर जो देखिए दक्षिण भारत के बारे में मैंने डिटेल से लिख लिया कि कहाँ कहाँ पर जो है इन्होंने हमला किया है, कहाँ कहाँ पर जो है इनको विजय प्राप्त हुआ है। तेलंगाना के बारे में देखिए, वहां के बारे में जो डिटेल्स था कि किस वंश का शासन था, कौन शासक था, उसके बारे में देख लेना है ध्यान से। तो जो है ये तरीका अगर जो आप लोग अपना लें नोट्स बनाने का तो बहुत बेहतर रहेगा। होयसल के बारे में, पांड के बारे में, देवगिरी के बारे में। अब देखिए सबसे अच्छा अच्छा क्वेश्चन यहाँ से हिस्ट्री की जो तैयारी करते होंगे, किसी भी एग्जाम में हिस्ट्री का तो रोल रहता है, तो हिस्ट्री जो पढ़ते होंगे वो जानते होंगे कि ये सब क्वेश्चन कितनी बार आया है, फैक्ट के रूप में कितनी बार आया है कि मंगोल आक्रमण सबसे ज्यादा किसके समय में हुआ है, तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में। ये सब ऐसे नोट किए रहेंगे और एक बार भी आपको पढ़ना रहेगा तो समझ लीजिए बहुत आसानी से आपका रिवीजन हो जाएगा। मैं आप लोगों को जो चीजें बता रहा हूँ कोई नहीं बताएगा, यकीन मानिए। लोग कोचिंग के पीछे परेशान होते हैं कि हमको कोचिंग का पढ़ना है, और बड़े बड़े जो है कोचिंग में पेड कोर्स भी ले लेते हैं, लेकिन खुद से अगर जो पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा दोस्तों। खुद को जो है टाइम दीजिए और खुद से पढ़ने का कोशिश करिए और पेपर सॉल्व करिए। आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा होगा। किसी भी चीज की तैयारी अगर आप करते हैं तो आप लोग खुद से जो है नोट्स बनाना जरूर सीख लें। जैसे सैन्य सुधार के बारे में इसके हो गया, इसको नोट कर लीजिए जो इंपॉर्टेंट लगे। बाजार नियंत्रण व्यवस्था इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिए, इसके बारे में नोट कर लेना है। अधिकारी कौन कौन से अधिकारी इसके समय में नियुक्त हुए थे, उसके बारे में डिटेल्स में लिख लेना है। देखिए सब चीजें मैं लिखा हुआ आप लोग जानते होंगे, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली आपको मिलेंगे। आप लोग इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा, मैं एक एक चीज आप लोगों को बताता चल रहा हूँ। फिर जैसे भू राजस्व के बारे में आप लोग नोट कर लीजिए। ऐसे कर व्यवस्था के बारे में देख लीजिए कि कर व्यवस्था में इस कौन कौन सी जो है प्रणाली शुरू हुई थी। स्थापत्य के बारे में देख लीजिए कि स्थापत्य का कौन कौन सा जो है निर्माण कराया था इसने, कौन कौन से सुधार किए थे उसके बारे में नोट कर लेना है आपको। देखिए ये सब सुधार ही तो है, ये सारा सुधार ही है, इसके बारे में नोट कर लेंगे। एक बार अगर जो सब नोट कर लेंगे तो आपको हमेशा किसी भी पेपर के लिए आपको पढ़ना है तो एक बार केवल रिवाइज कर लेंगे, आपका तैयार हो जाएगा। फिर इसी तरह से इसके बाद में नासरुद्दीन खुसरो शाह के बारे में आया है तो उसके बारे में देख लेना है।
डिटेल्स में। पैगंबर के सेनापति की उपाधि ऐसे पूछ लेता है, क्वेश्चन डायरेक्टली पूछेगा पैगंबर के सेनापति की उपाधि किसको दिया गया था। ये सब क्वेश्चन आपके आ चुके हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ऐसे ही आप लोग नोट्स बनाइए। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करिए। बाकी और किसी चीज के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो मुझे मैसेज जरूर करें। इस पर कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को जवाब दे दूंगा। बाकी टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। आप लोग सभी लोग तैयारी करिए, हिस्ट्री से संबंधित जितनी चीजें होंगी मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी बीपीएससी टीआरई 4 के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, या यूपी टीजीटी पीजीटी की, या यूपी पीसीएस की जो तैयारी कर रहे हैं, वो लोग मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहां से मैं डायरेक्ट आप लोगों को 1 to 1 पर्सनल गाइडेंस भी दे दूंगा। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।